तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ अपना पुराना घर। तो फ्रेंड्स, अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। यहाँ भुट्टा पकाने का भी एक यंत्र होता था, तो वो सब मेरी दादी यहाँ रखा करती थी और मतलब सारे ही लोग यहीं रखते हैं उसको। तो ये दो बर्तन जो है, ये है गेड़ू और ये है बारी। नीचे नीचे को बोलते हैं वबरू, ऊपर को बोलते हैं हमारे यहाँ बॉन्ड। ये बहुत पुराना पेड़ है, अभी भी इस पे फल लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं कंचन पटवाल, काव्या पटवाल और दीपिका गुसाई आपका स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो में। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है हमारे गांव से। जरा इधर दिखाओ आप। हम आए हैं अपने मायके वाले गांव में। अरे ये शिवांशी पटवाल भी आपका स्वागत कर रही है। और आपका नाम क्या है? अयांश। आगे जिमक्वान। तो ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ अपना पुराना घर वर्सेस अपना नया घर। तो ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारा बहुत पुराना घर है जो कि मेरे दादाजी ने बनाया होगा का घर है ये। तो फ्रेंड्स, अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो रहा ये देखिए, ये दोनों साइड है दरवाजे के। इस साइड भी है, इस साइड भी है। ये मतलब एक छोटा मोटा स्टोरेज टाइप का, कि जैसे अगर दरवाज़ा बंद कर दो तो चाबी यहाँ पे रख दो, या कुछ पानी वानी का कोई बर्तन रख दो, कुछ ज़रूरी सामान अगर ऐसे चोरी वोरी ना होने वाला ना। मतलब कि दादी तो अक्सर यहाँ पे चाबी रखती थी। ये दादी के छुपाने की जगह ये हुआ करती थी यहाँ ऊपर, तो जहाँ से आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, और इसकी हाइट देखिए। तो पहले के मकान ऐसे ही होते थे। चलिए अंदर चलते, अंदर की हाइट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी हाइट कहाँ है और इस दरवाजे की हाइट कहाँ है। काफ़ी नीचे है, ये छोटा है मतलब। तो आइए अंदर। झुक के रहना चाहिए आदमी को, ऐसे एकदम से सर ऊंचा नहीं करना चाहिए, झुक के। रिस्पेक्ट। आइए अंदर, आइए पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। तो पहले ऊपर दिखाओ कैसे बने होते थे। ये लकड़ी पता नहीं कौन से ज़माने की होगी। ये मेरे दादा ने जब घर बनाया होगा ये तब की होगी, क्योंकि मेरे पापा ने कभी इसमें ऐसा चेंज किया नहीं है। ऊपर वाले कमरे में किया था, बट इस वाले में मुझे लगता है कि नहीं किया है। तो जो भी इसमें लगाया है ना, ये सारे मेरे दादाजी ने लगाया होगा। ठीक है, इस कमरे पे। और ये छत है, लगा लीजिए कि बस मेरे बराबर ही है लगभग, इतनी हाइट तक के होते हैं। अगर मेरे भाई को आना है तो उसको पूरा ऐसे झुक के रहना पड़ेगा। और जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, चाकू या फिर कोई चिमटे वगैरह, या फिर कई सारी, हमारे यहाँ भुट्टा पकाने का भी एक यंत्र होता था, तो वो सब मेरी दादी यहाँ रखा करती थी और मतलब सारे ही लोग यहीं रखते हैं उसको। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे ये चूल्हा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे ताऊ जी लोग आए थे, उन्होंने आग जलाई होगी, तो थोड़ा राख वाख छोड़ के गए हैं वो यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी दादी बैठ के खाना बनाती थी इस वाले कॉर्नर पे। और जब मैं बहुत छोटी थी, खाना बनाते बनाते मैं सो जाती थी, तो मेरी दादी मुझे यहाँ पे सुला दिया करती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा हम जब बड़े हो गए, दादी के साथ खाना बनाने में हेल्प करने लगे, तो मैं उस साइड से खाना बनाती थी, मेरी दादी यहाँ से खाना बनाती थी। यहाँ पे है, हाँ, वो भी मतलब जो साइड में दिख रहा है वो भी एक स्टोरेज टाइप का। जैसे बासी भात बच गया, हमारे पहाड़ों में लोग बासी भात के बहुत शौकीन होते हैं, तो वहाँ पे रखते थे ताकि मतलब बिल्ली वगैरह जो भी आए तो वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो इसके लिए वहाँ पे भी एक छोटा सा खदरा बनाया हुआ, खदरा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, तो वहाँ भी कुछ सामान रख सकते हैं। बाकी मेरी दादी यहाँ पे इस खिड़की पे चीनी और चाय पत्ती के डब्बे डेकोरेट करके रखती थी, ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, है ना। यहाँ पे रखती थी मेरी दादी। और ये देखिए, ये उस ज़माने के हैंगर, इसके ऊपर यहाँ से कुछ टांगने के लिए एक उस साइड भी बनाया हुआ है टांगने का। और यहाँ पे हुआ करता था एक खिड़की भी, बहुत छोटी सी है। देखिए ये लाइट भी तो पता नहीं कौन से ज़माने का स्विच बोर्ड है ये। इस साइड को ले लो तो अगर यहाँ पे एक लकड़ी के पट्टे का ही स्टोरेज बना हुआ था, जिसके ऊपर की दादी बर्तन रखती थी। यहाँ पे मेरी दादी रखती थी पानी का बर्तन। यहाँ पे रहता था सिलबट्टा,
जिसमें कि मसाले वगैरह जो पीसते हैं। और यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए एक छोटा सा बॉक्स होता था जिसको हम पट्ठा बोलते हैं, तो वो था। उसमें मेरी दादी जैसे दूध वगैरह या कुछ ज़रूरी नमकीन बिस्किट वगैरह हमारे लिए वो रखती थी, ताकि दूध मतलब बिल्ली से बच के रहे। इसके अंदर एक और रूम है यहाँ पे। इस टाइप ऐसे ही होता है, मतलब इन घरों में एक बाहर और एक अंदर के रूम तो होते ही हैं। तो अनाज के स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पे भी एक चूल्हा बनाया हुआ है। पहले इस साइड था मुझे लग रहा है चूल्हा, तो अभी इस साइड भी एक चूल्हा है। यहाँ पे भी आप कुछ बना सकते थे। और ये 2 बर्तन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, अच्छा, तो ये 2 बर्तन जो हैं ये है गेड़ू और ये है बारी। इसमें बनता है, जब पहाड़ी शादियाँ होती हैं तो इसमें दाल बनती है। इसकी दाल जो है बहुत ही टेस्टी होती है। और इसमें बनता है चावल, खुले में इसमें चावल बनता है जो पंडित जी बनाते हैं। तो अभी भी जैसे बड़ा काम काज होगा जब इधर, तो हमारे ये बर्तन यूज़ होंगे, इसीलिए मेरे पापा ने संजो के रखे हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने हैं। शायद मेरे दादाजी के टाइम के ही होंगे, मैंने अपने पापा को तो लेते हुए देखा नहीं इसको कभी, तो मेरे दादाजी के ज़माने के होंगे। और देखिए कितना मोटा है इसका हैंडल, पकड़ने के लिए इसका हैंडल इतना मोटा है। ये वो खुद भी पीतल का है ना, पीतल का होता है ये। तो बहुत ही टेस्टी दाल होती है इसकी। और इस साइड में ये यहाँ पे ये बर्तन तो यहाँ पे अभी रखे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे मेरी दादी ने जो हम लोग छाछ बनाते हैं तो उसके लिए पर्या बोलते हैं, जो उसका बर्तन होता है वो फिक्स रहता है एक जगह पे, उसको बार बार नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पे रहता था वो, तो यहाँ पे मेरी दादी छाछ निकाला करती थी। अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ये मेरा भाई बताएगा। ये क्या है? ये क्या है? मैंने भी आज तक इसको देखा नहीं है वैसे। तो इस कमरे में इतना लंबा हाँ सच बताऊँ, मैं कभी इस रूम नहीं, हमारे यहाँ नहीं बनाते ऐसे, क्योंकि सच बताऊँ तो इसमें इतना अंधेरा होता था। नॉर्मली लाइट रहती नहीं थी। जब मेरी दादी यहाँ पे हुआ करती थी तब ज़्यादातर हम लोग चिमनी जगाते थे। तो इस रूम में तो मतलब मैं तो चिमनी वो वाली चिमनी नहीं जो हम लोग हाथ चलाते हैं, वो वाली चिमनी नहीं, एक छोटा सा होता था कुछ लैंप टाइप का, उसमें मिट्टी तेल डाल के एक बत्ती निकाल के उसको जलाते थे। तो उससे जला के तो फिर यहाँ अंदर तो आने का मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे को तो बहुत डर लगता है अंधेरे से आज भी। उस टाइम में तो यहाँ मुश्किल से बहुत ही कम आई होंगी, मुझे याद भी नहीं है कितनी बार आई होंगी। तो चलिए आइए यहाँ से बाहर। तो फिलहाल अभी जो ये पूरा घर है ये हमारा नहीं है, ताऊ जी औरों के हिस्से में आ गया है ये। तो इस घर में जो भी आपको ये हाल इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये घर ज़्यादातर अब बंद रहता है, क्योंकि अब ये हमारे पास नहीं है, अब ये मेरे ताऊ जी के पास है। मेरे ताऊ जी जो मैंने दिल्ली के वीडियो में आपको एक बार दिखाए थे, अपने मायके का दिखाया था कि मेरे दिल्ली में भी एक मायका है। तो मेरे ताऊ जी जो दिल्ली में रहते हैं ये उनका हिस्सा हो गया है। तो अभी वो लोग जब आएंगे तो ही यहाँ खुलेगा, नहीं तो कभी कभार अगर पापा यहाँ पे थोड़ा सा आग जला देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये बंद ही रहेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सीढ़ियों पे ऊपर वाली साइड दिखाने के लिए। वो ऊपर में तो ताला लगा हुआ है तो वहाँ खोल नहीं सकते हैं, उसकी चाबी नहीं है हमारे पास। लेकिन पहले यहाँ पे भी मिट्टी और नॉर्मल जो पत्थर होते हैं गांव में उसके ही सीढ़ियाँ थी। जब हमारा ये नया वाला मकान बना था तो तब पापा ने इसको चेंज कर दिया था, इसकी वजह से अब ये पूरा अलग है। और ये ऊपर का पोर्शन है जो कि नॉर्मल बेडरूम की तरह यूज़ किया जाता है। पहाड़ी घरों में ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे, नीचे को बोलते हैं वबरू, ऊपर को बोलते हैं हमारे यहाँ बॉन्ड। तो ये ऊपर का जो है वो सोने के लिए यूज़ होता है, नीचे के लिए खाना बनाने के लिए या जो भी राशन वासन वो सारा नीचे रहता है। तो अंदर सेम है, जैसे एक बाहर एक अंदर रूम अच्छा है वैसी छोटी सी खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, ये दोनों दरवाज़ों के साइड में ये बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये जो है, ये जो पूरा यहाँ पे ये है, नॉर्मली इसको लोग बालकनी बोलते हैं, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में इसको जंगला या छज्जा बोलते हैं। तो हमने तो इसको बचपन से जंगला ही बोला है। तो कुछ इस तरीके का था ये, उसी समय जो मेरे दादाजी ने बनाया होगा तब का ही था। ये उधर जो टीन लगी हुई है वो भी मतलब मैं अपने बचपन से वैसा ही देख रही हूँ कि वहाँ पे एक टीन लगी हुई है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो छत में थोड़ा सा कभी कभार होता है कि जो पत्थर के घर होते हैं उनमें पानी बरसात के टाइम पे पानी रिसने लगता है, तो वो थोड़ा मेरे पापा ने कभी चेंज किया होगा। नहीं तो यहाँ से हमने ज़्यादातर कुछ भी, मेरे को लगता है कुछ भी चेंज नहीं किया। ये सारा सामान वही है जो मेरे दादाजी ने लगाया होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो आंगन में आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये नारंगी का पेड़ है।
मार्केट में जिसे हम संतरा बोल के खरीदते हैं उसे हमारी पहाड़ी भाषा में नारंगी कहा जाता है। बहुत पुराना पेड़ है, मेरे बचपन से ही यहाँ पे है और आज भी इस पे अभी फल लगने वाले हैं जो कि सर्दियों में जाके पकेंगे। ये जो नीचे वाला पत्थर है, ये जो यहाँ पे पत्थर है सीढ़ी के नीचे, ये पत्थर भी लगभग ये मान लो कि आप मुझसे बड़ा है। मैं जब से हुई हूँ मैं इस पत्थर को यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी इस चौक में भी लगभग जितने पत्थर हैं, जितनी दूर तक मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है उतनी दूर तक यहाँ पे जो भी पत्थर हैं ये सारे पुराने पत्थर हैं। इनमें कुछ भी मतलब नया नहीं किया। उसके बाद वहाँ पे पुस्ता दे के हमने सीमेंटेड बनाया, लेकिन जो वो सीमेंटेड से आगे का पोर्शन है वहाँ पे एक बैठने के लिए जैसे हमने चेयर टाइप की वैसी बनाया हुआ था। और ये नारंगी के पेड़ के जड़ के पास ही वहाँ पे नीचे वहाँ पे मेरी दादी के बर्तन धोने के लिए था। पेड़ की छाया में मेरी दादी आराम से बैठ के वहाँ पे बर्तन धोती थी। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं जहाँ पे भी बता रही हूँ दादी दादी तो बता रही हूँ। अब ये है कि हम लोग लगभग 96 में यहाँ से चले गए थे। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद मेरी दादी यहाँ पे रहती थी तो हम दादी को मिलने आते थे दादी के पास। तो हम दादी को मिलने आते थे दादी के साथ ही। मतलब मैं कितने साल की थी, 7 साल की थी उस टाइम। उसके बाद से यहाँ पे सारा दादी का ही हैंड ओवर था, तो दादी के साथ ही किचन में सब कुछ। तो दादी के साथ ही इस घर में पूरा बचपन रहा है, तो इसीलिए बार बार दादी को ही मिलने हम लोग छुट्टियों में आते थे। या हम लोग तो वैसे अक्सर शादी ब्याह सब में ही आते थे, तो इसलिए दादी के साथ ही यहाँ पे जो भी पल हैं वो सारे दादी को लेके ही मैं बता रही हूँ आपको। तो अब फ़िलहाल ये घर हो चुका है ताऊ जी के नाम, तो मैं अब दिखाऊंगी अपने नया घर। तो इन्हीं पुरानी यादों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ और अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी अपना नया घर, उसका पूरा होम टूर मैं आपको कराऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये घर वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।